योग दर्शन इसको बोलते हैं महर्षि पतंजलि योग सूत्र। पतंजलि ने सूत्र रचना किया। एक सूत्र होता है योगासन का, जो सूत्र है स्थिर सुखम आसनम। पतंजलि ने कहा स्थिर सुखम आसन, स्थिरता पूर्वक सुख पूर्वक बैठने से आसन होता है। तो कैसे बैठना है, इसका टेक्निक क्या है, इसका पद्धति क्या है, पतंजलि कुछ नहीं कहा। शुद्ध पतंजलि लिख दिया स्थिर सुखम आसन। स्थिरता पूर्वक बैठो, सुख पूर्वक बैठो, वही आसन है। जैसे आप बैठो, आपका मर्जी, आप जैसे बैठो वैसे आसन है, तो वही आसन है। लेकिन गोरखनाथ जी इसका विस्तृत वर्णन किए हैं। पद्मासन कैसे करना है, सिद्धासन कैसे करना है, भुजंगासन, शलभासन, मयूरासन, शीर्षासन, ये जितने आसन है 84 प्रकार के आसन है। ये 84 आसन का आविष्कारक महायोगी गोरखनाथ जी है। इसका विस्तृत वर्णन गोरखनाथ जी ने किया है, तो इसलिए गोरखनाथ जी को योग का स्रष्टा बोलते हैं। दूसरा प्रमाण, गोरखनाथ जी जो 84 आसन है, 84 आसन के अंदर एक गोरक्षासन है, दूसरा मच्छिंद्रासन है। गोरखनाथ जी के नाम में गोरक्षासन, मच्छिंद्रनाथ जी के नाम में मच्छिंद्रासन। किंतु पतंजलि नाम में तो कोई आसन नहीं है, क्योंकि पतंजलि इसका स्रष्टा नहीं है, गोरखनाथ जी इसका स्रष्टा है। इसलिए गोरखनाथ जी का नाम में आसन है, पतंजलि का नाम में आसन है। हठयोग प्रतिपदा में एक श्लोक है, हठ विद्या गोरक्षाद्या विजानते। गोरखनाथ जी मच्छिंद्रनाथ जी हठ विद्या को जानते हैं। हठ विद्या विजानते गोरक्ष मच्छिंद्रनाथ श्लोक है, याद नहीं है, श्लोक है। गोरखनाथ मच्छिंद्रनाथ इसका स्रष्टा है, इसका पतंजलि इसका स्रष्टा नहीं है। अच्छा, ये जो योग जो शब्द है, ये शब्द का अर्थ क्या है? महर्षि पतंजलि ने कहा स्थिर सुखम आसनम, स्थिर सुखम शरीर। योग का जो डेफिनेशन है, महर्षि पतंजलि ने कहा योग चित्तवृत्ति निरोधा। चित्तवृत्ति निरोध ही योग है। चित्तवृत्ति क्या है? वृत्ति मीन्स मन में जो कामना आती है, वासना आती है, चिंता आती है, वही वृत्ति है। सागर में, समुद्र में जैसे तरंग सृष्टि होता है, इसी तरह ये मन रूपक, चित्त रूपक सागर में चिंता रूपक, कामना वासना रूपक वृत्ति, लहर, तरंग सृष्टि होते हैं। ये कामना वासना को समाप्त करना ही चित्तवृत्ति निरोध है। चिंता को समाप्त करना है, चिंता, कामना, वासना इसको समाप्त करना है। चिंता, कामना, वासना रहने से मन चंचल होता है, मन स्थिर होता है। तो मन को स्थिर कर, स्थिर कैसे करना है? ध्यान का द्वारा मन को स्थिर करना है। और स्थिर करते करते करते, ध्यान करते करते मन समाधि को प्राप्त हो जाता है। तो समाधि को जो प्राप्त हो जाता है, कामना, वासना, आसक्ति सब समाप्त हो जाता है। तो इसको महर्षि पतंजलि का चित्तवृत्ति निरोध, चित्तवृत्ति निरोध अवस्था ही समाधि अवस्था है, निर्विकल्प समाधि अवस्था है। समाधि का नाम राजयोग, समाधि को राजयोग बोलते हैं। एक श्लोक है हठयोग प्रतिपदा में, राजयोग समाधिश्च उन्मनि च मनोन्मनि अमनस्कम तथा द्वैतम निरालंबम निरंजनम अमरत्वम लयस्तत्वम शून्य शून्यम परम पदम जीवन मुक्ति से सहजा तुर्या चेतकवाचका। एकार्थ बोधक पर्यायवाची शब्द है ये सब। राजयोग समाधिश्च, राजयोग समाधिश्च उन्मनि च मनोन्मनि अमनस्कम तथा द्वैतम निरालंबम निरंजनम शून्य शून्य अवस्था, जीवन मुक्ति अवस्था, तुर्य अवस्था, ये सब एकार्थ बोधक है, पर्यायवाची शब्द है। तो समाधि का दूसरा नाम राजयोग है, राजयोग का दूसरा नाम समाधि है। तो इसलिए पतंजलि योग को कुछ लोग बोलते हैं ये राजयोग है। और गोरखनाथ का जो योग है, गोरखनाथ के 4 योग का स्रष्टा है। हठ योग,
राजयोग, मंत्र योग, लय योग, ये 4 योग का सृष्टा महायोगी गोरखनाथ जी है। तो पतंजलि केवल राजयोग के बारे में बताया और गोरखनाथ जी ने 4 प्रकार के योग के बारे में बताया। इसको हम बताएंगे बाद में। तो ये जो चित्तवृत्ति निरोध है प्रकृति चलने का, गोरखनाथ जी ने कहा संयोगम योग मित्यायु जीवात्मा परमात्मा नाम। गोरखनाथ जी ने कहा संयोगम योग मित्यायु। योग शब्द का अर्थ क्या है? संयोग, योग करना है, युक्त करना है, मिलाना है। किसको? जीवात्मा परमात्मा नाम। जीवात्मा परमात्मा का जो मिलन है, संयोग है, वही योग है। संयोगम योग मित्यायु जीवात्मा परमात्मा नाम। जीवात्मा परमात्मा का मिलन ही योग है। योग शब्द का अर्थ जोड़ना, मिलाना। तो जीवात्मा परमात्मा का मिलन ही योग है, ये गोरखनाथ जी ने कहा। अब पतंजलि जो कहा योग चित्तवृत्ति निरोध, गोरखनाथ जी ने कहा जीवात्मा परमात्मा का मिलन, इसमें वास्तव में गहराई से देखने से कोई प्रभेद नहीं है, कोई भिन्नता नहीं है, क्योंकि चित्तवृत्ति निरोध होने से ही जीवात्मा परमात्मा का मिलन हो जाता है। जब तक चित्तवृत्ति है, जब तक वृत्ति है, वृत्ति तो प्रतिबंधक होता है। वृत्ति प्रतिबंधक होता है जीवात्मा परमात्मा का अंदर प्रतिबंधक वृत्ति है। जब वृत्ति समाप्त हो जाता है तो जीवात्मा परमात्मा का विलय हो जाता है। तो पतंजलि जो कहा चित्तवृत्ति निरोध, गोरखनाथ जी ने कहा जीवात्मा परमात्मा मिलन, ये दोनों का अंदर कोई फर्क नहीं है। चित्तवृत्ति होने से जीवात्मा परमात्मा का मिलन हो जाता है। अच्छा, तो और एक बात है, पतंजलि कभी नहीं कहा योगासन प्राणायाम करने से रोग बीमार दूर होता है। ये पतंजलि योग सूत्र में नहीं है। केवल गोरखनाथ जी ने कहा आसन लेना रुजुहंती, रुजु माने रोग बीमार, आसन द्वारा प्राणायाम द्वारा रोग बीमार दूर होता है। गोरखनाथ जी ने कहा, पतंजलि नहीं कहा। आजकल का सब लोग बोलते पतंजलि पतंजलि पतंजलि। आसाम में एक जगह में मैं गया था, सिलचर, एक रामदेव का शिष्य सिखा रहा है, योग शिविर चला रहा है। तो दौदी नेति के बारे में बोल रहा है। मैंने कहा ये दौदी नेति बस्ती जो बोल रहे हैं आप, ये कौन सा शास्त्र में है? मैंने कहा पतंजलि योग सूत्र में है। मैंने कहा पतंजलि योग सूत्र पढ़ा तुमने? हाँ पढ़ा, ट्रेनिंग लिया ना, रामदेव का बस ट्रेनिंग लिया। मैंने कहा तुम ट्रेनिंग लिया लेकिन पतंजलि योग सूत्र पढ़ा नहीं। पतंजलि योग में ये षटकर्म नहीं है, ये षटकर्म तो अटयोग में है। अटयोग का एक मुख्य अंग है ये धौतिर्वस्ति तथा नेति स्त्राटकम नवलिकम तथा कपालभाति शैतानि षटकर्माणि प्रचक्यते। धौति वस्ति नेति त्राटक नवलिक कपालभाति, ये अटयोग में जिसका सृष्टा महायोगी गोरखनाथ है। पतंजलि इसका सृष्टा नहीं है कि पतंजलि योग शास्त्र में एक नहीं है। गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश गोरखपुर, हर साल योग शिविर लगता है। योग शिविर जून महीना में, जून 21 तारीख, जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता है सारा पृथ्वी में, तो सब हर राष्ट्र में आजकल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पालन करते हैं। इवन मुसलमान कंट्री में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पालन होता है। ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 तारीख होता है, जून 21 तारीख। जून 21 तारीख पहले 14 तारीख से 21 तारीख तक योग शिविर होता है गोरखपुर में। मैं वहाँ आता हूँ, क्लास लेता हूँ। तो एक दिन पतंजलि का ब्रांच है गोरखपुर में, एक आदमी आया तो अनुलोम विलोम का बारे में बोला। तो उनका पता रामदेव का योग प्रचार का है, अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में कहा। मैंने कहा अनुलोम विलोम कौन सा शास्त्र में है? मैंने कहा मुझे मालूम नहीं है। मैंने कहा तुम सिखा रहे हो, तुमको पता नहीं है? रामदेव तुमको बताया? नहीं हमको तो नहीं पता। योग शिविर में अनुलोम विलोम सिखाया और अन्य प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, ये सब सिखाया। तो कौन सा शास्त्र में है? पतंजलि रामदेव ने कहा। मैंने कहा ये अनुलोम विलोम जो है ये घैरण्य संहिता में है, इसको ख्याल रखना। अनुलोम विलोम जो प्राणायाम है ये घैरण्य संहिता में है। इसी तरह गोरखनाथ जी को गौण करने के लिए बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं।
किंतु गोरखनाथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है उसी दिन गोरखनाथ को स्मरण किया जाता है, क्योंकि गोरखनाथ जी ही सारा योग का ही सृष्टा है। 8 प्रकार के जो प्राणायाम है, पतंजलि ने कहा 4 प्रकार के प्राणायाम, कुंभक प्राणायाम, पूरक प्राणायाम, कुंभक प्राणायाम, रेचक प्राणायाम, केवल प्राणायाम। ये 4 प्रकार के प्राणायाम पतंजलि ने कहा। पूरक एक प्राणायाम है, रेचक एक प्राणायाम है, कुंभक एक प्राणायाम है, पतंजलि ने कहा। क्योंकि गोरखनाथ जी ने कहा ऐसे नहीं है। कुंभक, रेचक, पूरक, कुंभक, रेचक तीनों मिलने से एक प्राणायाम होता है। पूरक, कुंभक, रेचक तीनों को मिलाने से एक प्राणायाम होता है, गोरखनाथ जी ने कहा। पतंजलि ने कहा कुंभक भी एक प्राणायाम है, रेचक भी प्राणायाम है, और पूरक भी प्राणायाम है, और चतुर्थ प्राणायाम जो है पतंजलि इसका नाम कुछ नहीं दिया, पतंजलि ने कहा चतुर्थ प्राणायाम। चतुर्थ प्राणायाम को केवल प्राणायाम बोलते हैं। अच्छा, ये 4 प्रकार प्राणायाम पतंजलि ने कहा। गोरखनाथ जी ने कहा सूर्य वेदन उज्जयी, शीतली शीतकारी तथा भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा प्लाविनी तस्तु कुंभक। सूर्य वेदन, उज्जयी, शीतली, शीतकारी, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लाविनी, ये 8 प्रकार प्राणायाम गोरखनाथ जी ने कहा। तो ये पतंजलि प्राणायाम और गोरखनाथ प्राणायाम में ये थोड़ा फर्क है। और ध्यान धारणा समाधि के बारे में पतंजलि जो कहा गोरखनाथ जी उसी तरह कहा, इसमें कोई विशेष कोई फर्क नहीं है। तो अभी क्या शुरू करेंगे प्रैक्टिकल